गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी बुक 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ऑप्शंस हैं ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी मलेशिया। तो इन सभी देशों में से जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है रबर का वो है मलेशिया। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है? ऑप्शंस हैं ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 5 करोड़। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है कि विश्व में वर्तमान समय में लोगों का भरण पोषण, जिन लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण द्वारा होता है उन लोगों की संख्या है 2 करोड़। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? ऑप्शंस हैं ए जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, बी मैक्सिको तथा फिलीपींस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, डी मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैक्सिको तथा फिलीपींस। तो मैक्सिको और फिलीपींस में जो है गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली बहुत सी किस्में जो हैं वो विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? ऑप्शंस हैं आपके ए रूस में, बी डेनमार्क में, सी नीदरलैंड में, डी भारत में। तो इन सभी देशों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? ऑप्शन ए वित्तीय, बी मानवीय, सी प्राकृतिक, डी सामाजिक। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जितने भी विकासशील देश होते हैं उनमें प्रायः विकास और आवश्यकता पूर्ति के लिए जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है या प्राकृतिक संसाधन जो है वो सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्न देशों में से किसकी कोटि सर्वोत्तम है? यानी कि हाईएस्ट रैंक पे जो है मानव विकास सूचकांक के आधार पे कौन सा देश है? ए नॉर्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नीदरलैंड, डी स्विट्ज़रलैंड। तो इन सभी देशों में से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी दक्षिण अमेरिका में। तो इन सभी महाद्वीपों में से जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो है अफ्रीका में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? ऑप्शंस हैं ए रिटर, बी रेडसेल, सी कुमारी सैंपल,
डी टेलर। तो ये जो स्टेटमेंट या ये जो कथन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कहा था कुमारी सैंपल ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ए लिंग भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी चिकित्सा भूगोल। तो इन सभी उपक्षेत्रों में से ऑप्शन डी जो है चिकित्सा भूगोल, वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ए ब्लाश, बी हम्बोल्ट, सी रेडजेल, डी टेलर। तो नवनिश्चयवाद से संबंधित जो नाम है वो है टेलर, पूरा नाम है ग्रिफ्थ टेलर। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ए विवाह, बी शिक्षा, सी काम और रोजगार, डी व्यवसाय। तो भारत में जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है वो है ऑप्शन सी काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? ऑप्शंस हैं ए यमन, बी डेनमार्क, सी स्पेन, डी रूस। तो इन सभी में से देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है ऑप्शन ए यमन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी इराक। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? ऑप्शंस ए मिश्रित कृषि से, बी सघन कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से और ऑप्शन डी है रोपण कृषि से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से, क्योंकि जो खट्टे रसदार फल हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए कॉफ़ी, बी गेहूँ, सी गन्ना, डी रबर। तो इन चारों फसलों में से जो रोपण फसल नहीं है वो है ऑप्शन बी गेहूँ, क्योंकि बाकी की जो तीनों फसलें हैं कॉफ़ी, गन्ना और रबर, ये तीनों जो हैं वो रोपण कृषि की उपजें हैं, रोपण कृषि की फसल हैं। तो इसमें से सिर्फ जो गेहूँ है वो रोपण कृषि की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ऑप्शंस हैं ए मिल्पा, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी अंगूर की खेती। तो इन चारों जो टाइप्स हैं या चारों जो ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रोपण कृषि, क्योंकि रोपण कृषि पद्धति की जो शुरुआत है वो यूरोपवासियों द्वारा उनके उपनिवेश क्षेत्रों में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है,
निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शंस हैं ए डेयरी कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी रोपण कृषि, डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो इन सब में से जो एकल कृषि नहीं है वो है ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, क्योंकि मिश्रित कृषि में कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। और बाकी की जो तीनों प्रकार हैं कृषि के, डेयरी कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि, ये सब एकल कृषि हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, बी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, सी यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, डी अमेज़न बेसिन। तो इन सभी क्षेत्रों में से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है वो अमेज़न बेसिन में नहीं की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि वाणिज्य अनाज कृषि जो है वो एक विस्तृत कृषि है और वो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जो कि काफ़ी बड़े मैदानी भाग होते हैं, जैसे कि प्रेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र या स्टेपीज क्षेत्र। तो ये इन क्षेत्रों में ही की जाती है। अमेज़न बेसिन में ये कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो है ये क्षेत्र जो है ये वर्षा वनों से ढका हुआ क्षेत्र है या वर्षा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है वो वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शंस हैं ए रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली, डी गन्ना। तो इन सभी फसलों में से जो शुष्क कृषि जो नहीं है या जो शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं आती है जो उपज, वो है ऑप्शन डी गन्ना, क्योंकि बाकी की जो तीनों फसलें हैं रागी, ज्वार, मूंगफली, ये सब जो हैं ये शुष्क कृषि के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ऑप्शंस हैं ए चीनी, बी नमक, सी कॉफ़ी, डी चाय। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है वो है ऑप्शन बी नमक, और बाकी के जो तीनों उत्पाद हैं यानी कि चीनी, कॉफ़ी, चाय, ये सब कृषि आधारित उत्पाद हैं। क्वेश्चन 21, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? क्योंकि जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें खास नाम दिया गया है, तो वो क्या है? ऑप्शंस हैं ए फेजेंडा, बी एजेंडा, सी मिल्पा, डी लदांग। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, चावल या धान की खेती संबंधित है? ऑप्शंस ए रोपण कृषि से, बी ट्रक कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से, डी गहन निर्वहन कृषि से। तो जो करेक्ट आंसर है कि चावल या जो धान होता है उसकी कृषि जो है वो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित होती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? ए फलोत्पादन, बी पशुपालन, सी मत्स्योत्पादन, डी इनमें सभी। तो जो फलोत्पादन है और पशुपालन है या मत्स्य उत्पादन है, ये तीनों जो हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
ये जो सभी हैं, ये सभी जो हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? ए पर्वतीय ढाल, बी उच्च पठार, सी मैदान, डी वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो इन सभी कंडीशंस में से जो कृषि के लिए सबसे सूटेबल, सबसे उपयुक्त जो कंडीशन है वो है मैदान, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में ज़बरदस्त हाथ होता है? यानी क्वेश्चन का अर्थ ये भी है कि जो कृषि निर्धारण है या जो कृषि का जो स्वरूप है भारत में, वो किस चीज़ पे सबसे अधिक डिपेंड करता है, किस कारक पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस हैं ए भूमि, बी वर्षा, सी मिट्टी, डी रासायनिक खाद का उपयोग। तो भारत के संदर्भ में इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वर्षा, क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो टोटली जो है वर्षा पर या कह लीजिए कि मॉनसून पर जो है वो आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस फसल की खेती पहाड़ी ढलानों पर ही की जाती है? ऑप्शंस हैं ए जूट, बी चाय, सी गन्ना, डी कपास। तो इन चारों उपजों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चाय। तो जो चाय की कृषि है वो जो है पहाड़ी ढलानों पर ही की जाती है।